Hello guys, so in this video I'm going to explain you in simple terms what is global warming. ग्लोबल वार्मिंग तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं बट बेसिकली इसमें होता क्या है। तो ये क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड लेवल में टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ठीक है, इससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो सन से आता है रेडिएशन, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। पर जो ये हमारा जो अर्थ सरफेस है, हीटअप होने के बाद जो रेडिएशन पास करता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में जाता है, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। वो क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, जाने नहीं देता है। ये वाला एक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वाला जब कॉन्सेप्ट नेचुरली होने लग जाए अर्थ में, जैसे कि ये हमारा अर्थ है और ये सराउंडेड है एटमॉस्फेयर में। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि CO2 एंड वाटर वेपर। ये क्या करता था, हीट को ट्रैप कर लेता है। ये हीट को ट्रैप कर लेता है और हमारा क्या करता है, टेम्परेचर को पकड़ के रखता है। ओके, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, विदाउट CO2, अगर ये CO2 नहीं होगा तो हमारा टेम्परेचर अर्थ का क्या हो जाता है, पूरा लो हो जाता। ये बेसिकली हमारा अर्थ को क्या करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में रखता है, नहीं तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम। देखो, जब प्रॉब्लम तब होता है जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस इंक्रीज इन आवर इन्वायरमेंट, बेसिकली किस लिए इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हाई हीट ट्रैप होता है और हाई हीट ज़्यादा ट्रैप होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। ओके।